पहला, जहरीले लोग। दुर्भाग्य से ये जहर केवल आपके भोजन में नहीं पाए जाते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि ये इंसानों में भी हो सकता है। जहरीले लोगों से निपटना बहुत मुश्किल हो सकता है और ये आपके जीवन और रिश्तों के लिए बहुत जहरीले हो सकता है। वो आपके ऊर्जा और प्रेरणा को खत्म कर देते हैं। ये जहरीले लोग किसी न किसी बात पर लगातार नाखुश रहते हैं। उनका निराशावाद आपके सर पर चढ़ जाता है और वे हर दिन आपका दिन बर्बाद कर सकते हैं यदि आप उन्हें अनुमति दे तो। ये लोग हम सभी से जुड़े हुए हैं, भले ही हम उन्हें पसंद करें या नहीं। ये जहरीले व्यक्तियों या जहरीले लोगों की पहचान करना महत्वपूर्ण है। जैसे कि मैं उन्हें कहना पसंद करता हूँ कि वे मित्र, सहकर्मी या परिवार के सदस्य हो सकते हैं। पिछले कुछ सालों से मैं अलग अलग लोगों के व्यवहार को नोटिस कर रहा हूँ। एक बहु पर्यावरण कार्यस्थल में मेरा कार्य अनुभव के साथ साथ विभिन्न देशों, यूरोप से एशिया और मध्य पूर्व का दौरा करने और विभिन्न संस्कृतियों से निपटने के मेरे अनुभव ने पात्रों और उनके पृष्ठभूमि के बारे में मेरे धारणा में सुधार किया है। आपके मन के शांति के लिए मैं अत्यधिक अनुशंसा करता हूँ कि आप पढ़ना जारी रखें और विषाक्त लोगों के लक्षणों से खुद को परिचित करें, जो न केवल आपको उन्हें अपनी दैनिक अनुभवों से दूर करने में मदद करेगा, बल्कि आपको ये भी सिखाएगा कि आप कैसे नहीं चाहते हैं। जो व्यक्ति समाज में नियमों अर्थात मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं, उनका कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक समाज में कुछ न कुछ नियम होते हैं और एक समाज उन नियमों के सहारे चलता है। ये एक प्रकार की मर्यादाएं होती है जिन्हें समाज का कोई भी व्यक्ति भंग करने का प्रयत्न नहीं करता, परंतु जो व्यक्ति ऐसा करते हैं वे समाज के विपरीत चलने वाले होते हैं। लेकिन आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों का कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों पर विश्वास करने पर समाज में विरोधी भावनाएं पैदा होती है और सामाजिक बंधनों के नष्ट होने के भय स्पष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति सामाजिक मर्यादाओं का भंग करता है उस पर विश्वास करना मूर्खता है। तीसरी है, जो लगातार शिकायतें करते हैं। ये व्यक्ति विषैले व्यक्ति के प्रमुख विशेषताओं में से एक है। उनकी नकारात्मकता और नकारात्मक सोच उन्हें लगातार किसी भी चीज में कुछ ना कुछ गलत खोजने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, ऐसे लोगों की दिन की शुरुआत बीते हुए कल के बारे में शिकायतें करते हुए करते हैं। वे अपने मालिकों, अपने सहकर्मियों, अपने परिवारों और अपने दैनिक जीवन के बारे में शिकायतें करते रहते हैं। अगर उन्हें शिकायतें करने के लिए कुछ नहीं मिलेगा तो वे खुद के बारे में शिकायतें करना शुरू कर देंगे। चौथे व्यक्ति, जिनमें ईर्ष्या की चरम सीमा होती है। दोस्तों, ईर्ष्या एक विनाशकारी गुण है और ये लोगों के मन में जहर भर देती है, इसलिए शांत रहे। ये केवल ईर्ष्यालु व्यक्ति को ही नष्ट करता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति का मानना है कि अगर दुनिया के लिए कुछ भी अच्छा हो रहा है तो वो उनके साथ भी होना चाहिए। उन्हें दूसरों के लिए खुश महसूस करना मुश्किल लगता है, जिसके कारण वो अधिक ईर्ष्यालु व्यक्ति बन सकते हैं। पांचवी व्यक्ति, अपने हितकारी व्यवहार करने वाले शत्रु को उसी प्रकार त्याग देना चाहिए जैसे दूध से भरी बर्तन के मुख पर लगे विष के समान। आप अपने आसपास के लोगों को देखा होगा कि शत्रु कई बार विरोधियों को बहकावे में डालने के लिए इस प्रकार का व्यवहार करने लगता है, जो देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, परंतु उस व्यवहार के पीछे कुछ मकसद रहता है। उस व्यवहार पर विश्वास नहीं करना चाहिए। दोस्तों, एक बार भारतीयों ने भी इस प्रकार के व्यवहार का फल चखा है। जब चाओ एन लाई के समय भारतीय चीनी भाई भाई का नारा लगाया गया था। भारतीय अधिकारियों ने इस नारे के पीछे छुपी हुई भावनाओं को नहीं समझा, लेकिन वो भावना तभी स्पष्ट हुई जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए जो विश्वास करने की योग्य ना हो। छठवीं लोग, जो लोगों को बुरा भला कहते हैं। दोस्तों, दूसरों के बारे में बुरा बोलना इस बात का खतरनाक सूचक है कि आपके आसपास कोई विषैले व्यक्ति है। ये विषैले लोग अक्सर असुरक्षित लोग होते हैं। वे अपने कौशल को विकसित करने के लिए ठोस कदम उठाने की बजाय दूसरों के बारे में बुरे बातें करके खुद को बेहतर महसूस कराते हैं या उनसे बेहतर लगते हैं। सातवीं लोग, जो निर्णयात्मक हैं। विषक्त लोग उनके कार्य, निर्णयों और जीवन शैली का मूल्यांकन करने के हकदार खुद को महसूस करते हैं। चाहे आप सलाह मांगो या ना मांगो, इनसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सलाह तो देंगे ही। वे हमेशा दूसरों की आलोचना करते हैं और दूसरों के जीवन के बारे में अपनी धारणाएं बताते हैं। फिर भी अक्सर वे अपनी बुराइयों पर ध्यान देना भूल जाते हैं। वे दूसरों से कथित असफलताओं से पलते हैं। वे आपको नीचे दिखाने में व्यस्त रहते हैं
वे आपको ज्यादातर ये महसूस कराने की कोशिश करेंगे, इससे भी ज्यादा वो आपको ये महसूस कराएंगे कि आप जो भी करें आपको हमेशा उनको दुनिया के सामने सही ठहराना होगा। 8वीं, लोग दुष्ट और पापी व्यक्तियों को अपने गंदे कर्मों के कारण निंदा से भी भय प्रतीत नहीं होता। एक पाप करने वाला व्यक्ति दूसरों के सामने निंदा की वजह से लज्जित हो जाता है, परंतु एक दुष्ट पापी व्यक्ति को उससे इस बात का भय नहीं रहता कि उसके पाप कर्मों के कारण समाज में उसका निंदा होगी। निंदा से भय अनुभव न करने के कारण वो पाप कर्मों से छुटकारा नहीं पा सकते और अपना सारा जीवन एक निर्लज व्यक्ति के समान अपमान सहते हुए बिता देते हैं। इसलिए आप हमेशा ऐसे निंदा करने वाले व्यक्तियों से दूर रहें। 9वीं, लोग जो नियंत्रण सनकी है। दोस्तों, जहरीले लोग मानते हैं कि वे हमेशा सही होते हैं। वो आपको कम महसूस कराते हैं, इसलिए वो आपको नियंत्रित और हेराफेरी कर सकते हैं। वे आपको हमेशा बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और चीजों को कैसे करना चाहिए, जिससे आपके लिए अपने चालों बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वे नियंत्रण के शौकीन होते हैं और वे अक्सर हर चीज के केंद्र में रहना चाहते हैं। 10वीं, लोग आलसी व्यक्ति। दोस्तों, जिस व्यक्ति को अपने कार्य में किसी प्रकार का उत्साह नहीं होता वो मूर्ख तो होता ही है, परंतु उससे अपने आलस्य के कारण वर्तमान और भविष्य के संबंधित किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होता। सफलता का अर्थ यह है कि जो व्यक्ति वर्तमान में सफल है और वही व्यक्ति ही अपने उत्साह के कारण भविष्य में सफलता होने की आशा रख सकता है। अर्थात जिस व्यक्ति ने अपने उत्साह के कारण वर्तमान को सुरक्षित बना लिया है उसके भविष्य के कार्य भी अवश्य सफल होने की संभावनाओं से पूर्ण होते हैं। आलसी व्यक्ति जीवन में पराजय का ही मुख देखता है। अगर आप भी इनसे जुड़े रहेंगे तो आपको भी हमेशा असफलताओं का सामना करना पड़ेगा। किसी व्यक्ति के विषाक्तता स्पष्ट रूप से पता लगाना योग्य है, फिर भी असाधारण रूप से कुशल विषैले लोग हैं जो दूसरों के लिए वास्तविक चिंता का दिखावा कर सकते हैं और अपनी विषाक्तता को छिपा सकते हैं। इनका पता लगाना अधिक कठिन है, लेकिन आचार्य चाणक्य कहते हैं उन्हें पहचानने के लिए जागरूकता और विवेक की आवश्यकता होती है। अपने व्यवहार में इन लक्षणों को पहचानना और भी कठिन है। दोस्तों, यदि आप अपने भीतर उपरोक्त विशेषताओं को नहीं देखते हैं तो आप विषाक्त नहीं हैं। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिनके पास इनमें से एक या अधिक है तो इससे पहले कि ये आप पर प्रभाव डाले तो आप अपने रिश्ते पर पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि ये डिटॉक्स करने का समय है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे और कुछ नई सीख के साथ और एक नई वीडियो में।